गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल कपलिंग, जिसे हुक जॉइंट भी कहते हैं। इसकी असेंबली की आज हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो देखिए उसके पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें टोटल्स पहला इसका पार्ट जो है, यहाँ देखिए एक फॉर्क है। इसके बाद ये सेंटर फिर फॉर्क टोटल्स में दो गो होगा, एक लेफ्ट फॉर्क और एक राइट फॉर्क। और उसके बाद इसके बाद सेंटर होगा। सेंटर के बाद ये इसका कोलार होता है माइल्ड स्टील का बना हुआ। उसके बाद एक पिन होता है, टेपर पिन। इस सारे की सहायता से हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग की असेंबली को बनाएंगे। और यहाँ सब दिया हुआ है कि कौन कौन सा चीज़ कितने कितनी मात्रा में है का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। हम 3D का दिखा रहे हैं आपको। देखिए इस फिगर में ये 3D व्यू है। तो ये लेफ़्ट फॉर्क है और ये राइट फॉर्क, बीच में ये सेंटर वाला पार्ट है, ये जो कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद दो इसमें पिन जॉइंट लगे हुए हैं, एक यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, एक यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले एक चीज़ तो देखेंगे कि कपलिंग से होता क्या है, ये यूनिवर्सल कपलिंग होती क्या है। तो देखिए यूनिवर्सल कपलिंग क्या होता है। यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स हुज एक्सेस इंटरसेक्ट एट ए स्मॉल एंगल, यूजुअली लेस देन 30 डिग्री. It has wide application in engineering, being used for machine, tools, motor cars, agricultural machinery, etc. The coupling shown in figure consists of two forks which are key to shaft. These two forks are pin joint to a center block which has two arms at right angle to one another. The angle between two shafts may vary slightly during operation. कह रहा है क्या, ये जो कपलिंग होती है वो कनेक्ट करने का काम करती है दो शाफ्टों को, जो इनके एक्सिस एक दूसरे इंटरसेक्ट करते रहती है और यूजुअली जो 30 डिग्री के आसपास कनेक्ट होते हैं। इसका जो वाइड एप्लीकेशन है आपको इंजीनियरिंग में मिलेगा। मशीन टूल्स को, मोटर कार्स को, एग्रीकल्चर मशीनरीज को ऐड करने के लिए काम करते हैं। कपलिंग सोन इन जो फिगर्स शो कर रहा है उसमें तो दो फॉर्क उसमें है जो कनेक्टेड इससे हैं। दिस टू फॉर्क्स आर पिन जॉइंट एट सेंटर ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है वो, विच हैज़ टू आर्म्स। इसके दो आर्म्स है, एक राइट एंगल्स एक राइट एंगल पे एक के साथ है। द एंगल बिटवीन द शाफ्ट में वेरी स्लाइटली ड्यूरिंग ऑपरेशन। जो एंगल है वो स्लाइटली वेरी करती है ऑपरेशन के साथ। आइए इसके बाद असेंबली हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो लेफ्ट अपना दिख रहा है फॉर्क, इसका हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक सेंटर लाइन जो आप देख रहे हैं बीच से, ये पहले आपको ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ इस सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 60 दिया हुआ है, 560 लिखा हुआ है। तो यहाँ से इससे हम ऊपर 30 ले लेंगे और नीचे 30। फिर इसके बाद का जो डायमेंशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमेंशन है 30। तो फिर इससे इधर 30 जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 जाएंगे। फिर ऊपर देखिए ये जो डायमेंशन है पूरा, तो ये 90 है, यानी 60 से ले चुके हैं हम लोग। अरे 90 तो 90 माइनस 60 30, यानी 15 हमें ऊपर जाना होगा और 15 नीचे। तो ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है कि 15 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो 15 फिर हम लोग इधर जाएंगे, ये 15 का है। फिर इस पॉइंट से देखिए यहाँ से लेकर पूरा इस वाले सेंटर तक चले मेरा जो डिस्टेंस है वो 65 है। तो यहाँ से यहाँ तक 65 ही सेंटर लाइन तक ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर में करेंगे सेम, नीचे में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 65 ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग 65 अब कर लिए सेंटर से। इस सेंटर से अब हम लोगों को खींचना है देख ले डिस्टेंस। तो क्या करेंगे कि यहाँ देखिए सेंटर वाला पे ये क्या है कि जो पार्ट है ये मेरा जाकर इसमें अटैच हो जाएगा। इसका जो सेंटर है इस सेंटर में जाके मिल जाएगा। तो इस सेंटर से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये 23 दिया हुआ है। तो यहाँ से लगभग यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग 23 ले लेंगे। ठीक है, इस सेंटर तक का डिस्टेंस। और उसके बाद इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है सेंटर लाइन का, सारा इसमें हम लोग अटैच करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। तो
अकॉर्डिंग टू जो डायमेंशन लोग दिया हुआ था फॉर्क में, जो फॉर्क और सेंटर का जो डायमेंशन था, इसी हिसाब से हम लोगों ने पहले का लेफ्ट फॉर्क का डिज़ाइन हम लोगों ने यहाँ बना लिया है। सारे डायमेंशन को मिला के कुछ डायमेंशन आपको फॉर्क से लेना पड़ेगा, सेंटर वाला से लेके इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। चलिए अब देखिए, अब हम लोग को ये सेंटर जो दिया हुआ है उसको ड्रॉ करना था। तो सेंटर के लिए देखिए डायमेंशन जो दिया हुआ है और कुछ इस प्रकार है। इसका डायमेंशन कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये पूरी 8 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है। क्योंकि यहाँ देखिए अभी ये टोटल डायमेंशन इसका दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, यानी 16 है। इधर से 8 इधर 8 इधर। फिर ये बड़ा वाला का जो डायमीटर है पूरा 30 है, यानी यहाँ से 15 इधर और 15 इधर यहाँ तक होगा। ठीक है, इसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो देखिए यहाँ पे तो इस सेंटर लाइन से हमने क्या किया है, 8 इधर ले लिया है, 8 इधर और यहाँ से ये 15 और यहाँ से ये 15 पर नीचे और इसको ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आपका जो बोल्ट है, बोल्ट यहाँ सेट होगा, इसलिए बोल्ट का ही डायमेंशन है ये, और ये आपका सेंटर वाला एरिया है उसका डायमेंशन है। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा वाला कोलार जो सेट होगा, फॉर्क जो सेट होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर डायमेंशन ड्रॉ करेंगे। जो इस यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इस डायमेंशन को हम ड्रॉ करेंगे। अब चलिए तो देखिए यहाँ पर हमने सेंटर वाले पार्ट्स को यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग मतलब लेफ़्ट वाले फॉर्क और सेंटर वाले जो पार्ट को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, ये जो राइट वाला हमारा फॉर्क है अब उसका हम लोग डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। जो देखिए यहाँ पे फिगर असेंबली क्या है किया हुआ है, यहाँ पर जो राइट वाला फॉर्क है अब इसका हम लोग फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसका देखिए कैसे इसको मिलाया जा रहा है राइट वाले फॉर्क को। ये राइट वाले फॉर्क का आधा पार्ट तैयार हो गया है। तो देखिए इसका हम लोगों ने राइट फॉर्क को ड्रॉ कर लिया है। बस उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने लेफ्ट फॉर्क का किया है आपने, उसी तरह से राइट वाला ही करना है। सारा डायमेंशन आपको जो लेफ़्ट वाले फॉर्क का है सेम आपका राइट वाले फॉर्क का भी होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरत है, बाकी आप इसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा। बस यहाँ से यहाँ तक ये जो राइट रेडियस है, ये वाला जो सेंटर का रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो R23 है। R23 का रेडियस ले लीजिएगा। उसके बाद ये पूरा चाप आपका जो सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल, ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। तो बस फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 20 है, 20 पर लाइन खींच दीजिएगा और इसको यहाँ से यहाँ तक एंगल मिला दीजिएगा इसको। और इसका जो डिस्टेंस है ये 60 का है, जो फिगर में था इस फॉर्क का 60, वही यहाँ पर भी 60 है। ठीक है, और ये 60 के बाद का जो डायमेंशन है आपको दिया हुआ है ये पूरा का पूरा 30 है। सेम इसमें जो दिया हुआ था फॉर्क में 30 है और यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से तक 15 है। तो इस तरह से आपका लगभग आधा पार्ट आपका जो हुक्स जॉइंट का या यूनिवर्सल कपलिंग का है उसका कंप्लीट हो चुका है। और जिस पार्ट को हैचिंग करना होगा उस पार्ट को हैचिंग कर लीजिएगा। अब इसमें सिर्फ हम लोग को कोलार को लगा देना है और उसके बाद पिन लगा देंगे। कोलार एक यहाँ लगेगा और एक कोलार इसमें लगेगा। ठीक है, 2 कोलार को ड्रॉ करेंगे। सो देखिए